कर्नाटक हिजाब मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है, जिस पर समाअत अब पीर को होगी। अगली समाअत की बात की जाए तो आज अर्जी गुजार की जानिब से वकील देवदत्त कामत और निजाम पाशा ने दलीलें रखी है। पीर को अर्जी गुजार की जानिब से सलमान खुर्शीद दलील रखेंगे। तो एक बड़ी खबर है हिजाब मामले से जुड़ी हुई, जिसको लेकर समाअत अब हुई है और इस समाअत के बाद अब अगली समाअत पीर के रोज होनी है। आज अर्जी गुजार की जानिब से वकील देवदत्त कामत और निजाम पाशा ने दलीलें रखी है और अब अगली समाअत पीर को होगी, जिसमें अर्जी गुजार की जानिब से सलमान खुर्शीद अपनी दलीलें रखेंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर है कर्नाटक हिजाब मामले से जुड़ी हुई। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया रिपोर्टर अरविंद सिंह जुड़ गए हैं। अरविंद, आज कोर्ट में क्या हुआ है कर्नाटक हिजाब मामले को लेकर? देखिए, इस मामले में जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील हैं देवदत्त कामत और निजाम पाशा, उन्होंने अपनी बात रखी है और सुनवाई के दौरान देवदत्त कामत की तरफ से ये कहा गया कि कोई भी मूल अधिकार पर वाजिब प्रतिबंध लगा सकते हैं, लेकिन इस आधार पर वो जो अधिकार है उसकी वजह से या तो नैतिकता या फिर कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ रही हो और हिजाब के मामले में ऐसा नहीं है। लिहाजा राज्य सरकार की तरफ से इस आधार पर हिजाब पर प्रतिबंध लगा गया है वो संविधान के मुताबिक भी ठीक नहीं है। सुनवाई के दौरान निजाम बादशाह की तरफ से जब ये कहा गया कि जिस तरीके से सिख धर्म में 5 ककार हैं, इसी तरीके से इस्लाम के भी 5 बुनियादी सिद्धांत हैं, जिसमें हज है, ज़कात है, रोजा है, इसके अलावा तौहीद है। इसी तरीके से जिस तरीके से सिखों को अपनी धार्मिक पहचान के तौर पर पगड़ी पहनने की इजाजत है, तो फिर हिजाब में दिक्कत क्या है? लेकिन जस्टिस हेमंत गुप्ता जिस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे, उन्होंने कहा कि सिख की पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती। सिखों के 5 ककार के बारे में जो पुराना जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका भी उन्होंने जिक्र किया और कहा कि संविधान भी ये तय कर चुकी है कि पगड़ी और जो कृपाण है वो सिख धर्म की धार्मिक परंपरा का अनिवार्य हिस्सा है, लिहाजा इनको हिजाब से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। इसके अलावा देवदत्त कामत की तरफ से ये भी कहा गया कि राज्य सरकार का ये कहना कि अगर हिजाब पहना जाता है तो इसके आधार पर जो दूसरे वर्ग है वो नारेबाजी करता है और कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है, ये उपयुक्त आधार नहीं है। बल्कि ये स्कूलों का दायित्व बनता है कि वो एक ऐसा माहौल बनाए जिसमें कोई भी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का स्वतंत्रता पूर्वक उसका इस्तेमाल कर सके। बहरहाल सुनवाई आज की पूरी हो गई है और सोमवार को इस मामले को लेकर अगली सुनवाई होगी और सलमान खुर्शीद जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील है वो जिम्मे रखेंगे, क्योंकि पीर को अर्जी गुजार की तरफ से जो सलमान खुर्शीद है वो अपनी दलील रखेंगे। देखना है होगा कि पीर को इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए, तमाम जानकारी के लिए आपका।